हेलो किड्स, आज मैं आप लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। मेंटल हेल्थ शो करता है, अगर सपोज़ करो जो व्यक्ति बहुत मेंटली रूप से फिट है, हेल्दी है, तो उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 1, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होगा। नंबर 2, वो मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स कि छोटी छोटी बातें उसे हर्ट नहीं करेंगी, छोटी छोटी बातें पे वो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना। थर्ड इज़ दैट कि नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए वो हमेशा रेडी रहेगा, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ ही साथ उसके मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो ये तय करता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम अपने आप को मेंटली फिट कैसे रख सकते हैं। देखो, फिज़िकली फिट रखने के तो बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स लो, ये पोषक तत्व लो ताकि आप फिज़िकली फिट रहोगे। बट मानसिक तौर पे स्वस्थ रखने के लिए कोई हमें कोई उपाय नहीं बताता। तो आज मैं बताऊंगी। मानसिक तौर पे स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जो करना चाहिए आपको, वो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ये जो थॉट्स है ना, जैसे शरीर को भोजन देते हो, वैसे ही दिमाग का जो भोजन है वो है विचार। जो ज्ञान है आपका, वो इसका भोजन है। तो आपको हमेशा इसको समय समय पे अच्छे थॉट्स देने चाहिए, नई न्यू आइडियाज़ से देने चाहिए, ठीक है, सो दैट ये बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसके अलावा आजकल हम लोग अपने दिमाग का प्रयोग बहुत कम करते हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो हमेशा हम लोगों का जो समय होता है इन्हीं सब चीज़ों पे गुजरता है। और उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, जो मोबाइल गेम्स होते हैं उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। तो अगर दिमाग का इस्तेमाल, जैसे शरीर है, अगर बॉडी है, बॉडी का आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, खाओगे सोए रहोगे, खाओगे सोए रहोगे, खाओगे सोए रहोगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 आप बहुत मोटे हो जाओगे। वैसे ही दिमाग है, तो दिमाग में अगर आप काम नहीं लोगे, दिमाग का अगर आप कुछ दिमागी काम नहीं करोगे जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा काम होता है, वैसा कोई काम अगर नहीं करोगे ना, तो फिर ये बिल्कुल बुद्धू हो जाएगा। आपका जो माइंड है ना, ये बिल्कुल बुद्धू हो जाएगा, दिमाग में जंग लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव सोचो। जैसे कि हर एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करो, आपके अंदर नए नए चीज़ों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए आपके मन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब मैं बात करूँगी कि क्यों मीन्स की मेंटल जो इलनेस होता है वो क्यों होता है, हम दिमागी तौर पे बीमार कैसे होते हैं और कैसे पता चलेगा कि हम दिमागी तौर पे बीमार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, दैट मीन्स कि आज का जो हमारा टाइम है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है कि क्लास में फर्स्ट आना है, अच्छे रैंक लाना है, पढ़ाई में भी बेस्ट आना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बेस्ट आना है, हर एक चीज़ में अच्छा आने का जो प्रेशर होता है, इसके कारण हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। और इसके बावजूद इतने मेहनत एफर्ट के बाद भी अगर हम वो टॉप वाला जो रैंक है ना, अगर उसे अचीव नहीं कर पाते तो थोड़ा सा दुख होता है, लगता है कि अरे मैं इतना मेहनत करके भी पीछे रह गया और वो आगे निकल गया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके प्रति बुरी भावना आना शुरू हो जाती है, बुरी भावनाएं आना शुरू हो जाती है। और यहीं से ग्रेजुअली जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं ना, वो निगेटिव होते चले जाते हैं और हमें इसका बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैसे हम लोग निगेटिव थॉट्स के इंसान बन जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ भी देखेंगे हर चीज़ में हम लोग नेगेटिव ही ढूंढेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आत्मविश्वास की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारे अंदर, हमारा कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसे पढ़ाई में करने बैठे और कुछ याद नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, याद कर रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो आपको मैं बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट सब कुछ मेंटल हेल्थ के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दिमाग
को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ जो आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपके जो भी एम्बिशंस हैं उसको फुलफ़िल जो करना है, वो सब कुछ दिमाग के ही तो कारण करोगे ना। तो माइंड का बहुत ख्याल रखना है। और हम लोग जनरली सोचते हैं कि अपने दिमाग में हम कुछ भी सोच सकते हैं, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन आप अपने दिमाग में जो कुछ भी सोचते हो ना, वो आपके एक्शन में आ जाता है और फिर वो आपका हैबिट बन जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग हमेशा अच्छे थॉट्स सोचो। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करूँगी अपने थॉट्स को कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचो। किसी भी इंसान से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप बहुत ही हल्का महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मन में कोई करवाहट नहीं रहेगी किसी के प्रति। उसके बाद कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप कुछ प्राणायाम करो, कुछ योगा कर सकते हो, ठीक है। और अपने डाइट का ख्याल रखो, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड लेना है, क्योंकि हेल्दी फूड आपके माइंड को भी हेल्दी रखता है। और कहते भी है ना, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। आहार का प्रभाव हमारे व्यवहार पे भी पड़ता है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो फूड ले रहे हो वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कंपनी है, अच्छे लोगों की कंपनी होनी चाहिए, यानी कि आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप बैठ के समय बिताते हो, जिनसे बातें करते हो, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बैठ गए दो लोग और तीसरे की शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बैठे हो, दो लोग बैठे हो, तो किसी विचार के बारे में बात करो, किसी अच्छे चीज़ के बारे में बात करो, कुछ नया क्रिएटिव चीज़ों को करने की बातें करो, ठीक है। कुछ जानने की कोशिश करो, गांधी के थॉट्स को पढ़ो, भागवत गीता को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ आप जो भी दिमाग को आपकी ऊर्जावान करे, मजबूत करे, आपको अंदर से मॉरली बहुत स्ट्रांग करे, वो कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपने पेरेंट्स से आप हर एक चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी और गंदी से गंदी हर एक बात शेयर करो, ठीक है। क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको अच्छी सलाह देंगे और आपके बेस्ट फ्रेंड आपके पेरेंट्स ही होते हैं हमेशा। इसलिए आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए। और पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो दिल है वो इतना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि आप सब कुछ एक्सेप्ट कर सकिए। अपने बच्चे की जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, सब कुछ एक्सेप्ट करिए। क्योंकि जब तक बच्चा ये समझेगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे एज इट इज़, जैसा है वो वैसा ही आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तक वो आपसे सब कुछ शेयर करेगा। जैसे ही उसे लगेगा कि अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप कमियां निकाल रहे हैं, अपनी सलाह बहुत ज़्यादा उसके ऊपर थोप रहे हैं, तो फिर वो बताना, आपके साथ शेयरिंग करना बंद कर देगा। तो आप उसे उसकी बातों को बिल्कुल धैर्य के साथ सुनिए। फिर उसके बाद तुरंत रिएक्शन करने के बजाय आप थोड़ी देर बाद किसी दूसरे तरीके से, कोई एग्जाम्पल देकर, कोई कहानी बनाकर, या फिर किसी और तरीके से बहुत ही प्यार से उसकी गलतियों को उसको बताइए। या फिर आप उसे खुद से रिलेट कर सकते हैं कि एक बार बचपन में मैंने भी ऐसा किया था, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे यह सलाह दिया था, फिर मैंने उनकी बातों को माना, तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गए। यानी कि तुरंत हम रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत धैर्य के साथ सुनेंगे, विचार करेंगे, और जितना इम्पॉर्टेंट जो बात होगा उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर छोटी गलती है तो बहुत कम भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी गलती और बच्चे से हो जाती है तो फिर हम थोड़ा बहुत, गुस्से के फेवर में तो मैं खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप उसे एग्जाम्पल देकर समझाइए, ठीक है। और बच्चों से मैं यही कहूँगी कि आपकी एक हॉबी होनी चाहिए, जैसे ड्राइंग है, डांसिंग है, गार्डनिंग है, ठीक है। तो कोई एक हॉबी होनी चाहिए, और कितना भी पढ़ाई का प्रेशर क्यों ना हो, आप थोड़ा देर अपनी हॉबी के साथ ज़रूर बिताओ। यानी कि अगर आपकी एक हॉबी है तो वो आपको खुश रखेगा। और मेंटली तौर पे फिट रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खुश रहना। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, और जितना पॉजिटिव एनर्जी जाएगा
एक्टिव उतना ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा इस छोटे से दिमाग से आप कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीख लिए, याद कर लिए, और बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम से भी आप डील कर लोगे और बहुत आसानी से डील कर लोगे। तो आई होप कि सारे लोगों को समझ में आया होगा। और योगा करो, हेल्दी डाइट लो, खुश रहो और सबके साथ प्रेम से रहो, सहानुभूति से रहो। और अगर आपके आसपास कोई जैसे डॉग, काऊ, कोई भी पेट एनिमल्स हैं तो उनके साथ भी आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही प्यारा होना चाहिए। एंट है, बटरफ्लाई है, सबके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। यानी कि हर प्रकृति में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जानवर, हर एक चीज़ के प्रति आपके दिल में दया का भाव होना चाहिए। सबके लिए आपके मन में एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के प्रति मन में आपकी ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए, इमोशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। और याद रखना, जितने ज़्यादा आप अंदर से स्ट्रांग होगे उतने ही ज़्यादा आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो और सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग मेरी इन बातों को ज़रूर फॉलो करोगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करोगे। सो थैंक यू किड्स, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी मेंटली हेल्दी। ओके, बाय एंड टेक केयर।